जी तो जनाब, आपने एंजॉय किया होगा पार्ट 1। तो अब दिखा रही हूँ पार्ट 2, तो जुड़े रहिए, स्किप मत कीजिएगा। तो राइड्स पे यूं ही आपको फील होगा कि जैसे आप भी राइड्स पे बैठे हुए हैं। तो बच्चा बन जाता है जब बंदा बच्चों में जाता है। इस जगह के ऊपर जाके तो बस फीलिंग्स ही डिफरेंट हो जाती हैं। तो बस थोड़े ही लम्हों की वो खुशी होती है, इंजॉयमेंट होती है, तो देख के अच्छा लगता है। तो सारी एफ़र्ट मैंने आप लोगों के लिए की है, आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखें भाई यहाँ पे समर को लोग कैसे एंजॉय करते हैं, हॉलीडेज़ को कैसे एंजॉय करते हैं, फ़न लैंड को कैसे एंजॉय किया जाता है। बच्चे बड़े भाई जो मर्ज़ी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस एज का बच्चा जा सकता है और इस एज का नहीं जा सकता। बस बैंड लगवाएं, पैसे भरें और भाई टिकटें लें और चले जाएं, ठीक है ना। तो बस टिकटें लेनी और बैंड लगवाने ज़रूरी है, उसके बगैर आपका दाखिला ममनू है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपके पास नियरेस्ट कोई भी इस तरह की कोई अट्रैक्शन है, कोई भी जगह है, तो बच्चों को लेके कभी कभी वहाँ जाया करें, बेशक महीने में एक दफ़ा। तो ये जो ब्लू वाली आपको पर्पल वाली नज़र आ रही है ना, तो इसके ऊपर भी मेरी बेटी गई है भाई के साथ। तो वो मैं तो कहती हूँ, मुझे तो देख के डर लग रहा था, पूरा बंदा घूम रहा था ऊपर नीचे। तो जनाब वो कहती है मामा मैं स्केर्ड नहीं हूँ। तो मैं तो इस तरह की राइड्स को वैसे ही अवॉइड करती हूँ, मैं तो वैसे ही जाती नहीं हूँ, बहुत डरती हूँ। तो ये देखें बड़े बंदे भी बैठे हुए हैं भाई, अडल्ट भी बैठे हुए हैं इस वाली राइड के ऊपर। और ये तो वाली मुझे लगता है भी अडल्ट वाली ना, टीनेज बैठते हैं, अडल्ट बैठते हैं, देख लें आप। तो अडल्ट के भी कैटेगरीज होती हैं ना, वो जो क्या नाम है बैंड जो होता है ना, उसकी भी कैटेगरीज होती है ना, कि छोटों वाला डिफरेंट होता है, बड़ों वाला डिफरेंट होता है, इस तरह करके ना। तो ये देखिए कितनी ही स्केरी है, मैं कहती हूँ ये बहुत ज़्यादा तेज़ घूमती है जब ये तेज़ होती है। तो मैंने कभी इसके ऊपर बच्चों को भी नहीं जाने दिया और ख़ुद भी कभी नहीं गई। जो मुझे देख के डर लगता है ना, फिर मैं बच्चों को मना करती हूँ कि इसके ऊपर नहीं जाना। पूरा बंदा घूम जाता है भाई बड़ी तेज़ी के साथ, देखें ज़रा। तो हर कंट्री के अंदर मेरा ख़्याल है एक जैसी ही राइड्स होती हैं। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। तो फिर बच्चों के थोड़े दिनों के बाद स्कूल खुल जाने हैं, पता फिर बच्चों ने बिज़ी हो जाना है, अपने अपने स्कूलों कॉलेजों में बिज़ी हो जाना है, सब ने अपनी अपनी स्टडीज़ में। तो ये फिर चांस नेक्स्ट ईयर मिलता है, वो भी जाएं या ना जाएं कोई पता नहीं होता, किस जगह पे किस जगह का प्लान करें। यहाँ तो लोग पता है टिकते ही नहीं हैं हॉलीडेज़ के अंदर, कंट्री के अंदर बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं हॉलीडेज़ के ऊपर। तो यहाँ बहुत कम फिर लोग अपने कंट्री में हॉलीडेज़ गुजारते हैं, बस निकल जाते हैं लोग, ठहरते नहीं हैं। तो बस यही है ज़िंदगी, जी लें ज़िंदगी, इसी का नाम है ज़िंदगी। तो दूसरों को खुशियाँ दें, हमेशा कहती हूँ मैं, अपने हर व्लॉग में, अपनी हर रेसिपी में भी बोलती हूँ। तो ये वाले व्लॉग तो कभी कभी चांस मिलता है बनाने का, हर वक्त तो नहीं। ज़ाहिर है अभी गए हैं तो फिर किस्मत या नसीब, कभी जाना हो या ना हो। तो देख लें भाई, मेला लगा हुआ है, बहुत रश था। तो ये वाली राइड के ऊपर मैं कहती हूँ अपने बच्चों के साथ जब छोटे थे तो काफ़ी दफ़ा हर साल ही जाया करते थे। तो इसके ऊपर जब ये बुलंदी के ऊपर जाती है ना, बिल्कुल टॉप के ऊपर आप जाते हैं, तो पूरा समंदर का व्यू जो है ना, पूरा समंदर जो है ना, सी जो है ना, सारा आपको नज़र आता है, पूरा फुल, जैसे हाइट के ऊपर जाके। तो इसके ऊपर मैंने नहीं जाने दिया बच्चों को। ये देखें ज़रा, ये बला जो है ना, ये इन्होंने इस दफ़ा बनाई है ये वाली राइड। तो ये देखें ज़रा, पाँव ऊपर तो सर नीचे। तो मैं कहती हूँ कि बस देखते ही जाएं, जाने का हौसला तो बहुत ही मुश्किल से पैदा होगा भाई। जो टीन एज बच्चे होते हैं ना, वो डरते नहीं हैं। ये देखें अब इवनिंग हो रही है ना, तो उन्होंने लाइटें भी जला दी हैं। तो ये वाली राइड के ना रंग जो है ना, वो बदलते जा रहे हैं लाइटों की वजह से, कभी पर्पल, कभी रेड, कभी कभी मेरे ख्याल हो रही है ब्लू, इस तरह करके ना सारे रंग चेंज हो रहे हैं। तो क्योंकि इवनिंग में वो फिर सारी लाइट्स ऑन कर देते हैं, तो बहुत ही प्यारा मंज़र होता है। अगर मैं वहाँ का नॉइज़ आपको सुनाऊँ ना, तो फिर नॉइज़ तो बहुत होता है भाई वहाँ, बच्चों का, राइड्स का बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है। बच्चे जब राइड्स पे बैठते हैं चीखे मार रहे होते हैं। और बादल देखें, और बारिश भी हुई 2-3 दफ़ा, मैंने पहले भी बताया आपको। तो ये काले बादल उसी की रीज़न है।
थोड़ी देर के लिए शुक्र है कि थोड़ी देर के लिए बारिश आई, फिर चली गई। तो हल्की फुल्की थी, ज़्यादा तेज़ होती तो फिर वहाँ पे रुकना मुमकिन ही नहीं होता ना, क्योंकि समंदर के ऊपर फिर हवा भी ठंडी चल रही होती है। तो इवनिंग का टाइम और बादल भी हों, हल्की हल्की बारिश भी हो, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है भाई। लोग परवाह नहीं करते इन चीज़ों की। ये देखिए रंग बदल रहे हैं उसके, कितने खूबसूरत रंग हैं, कितने ही प्यारे कलर हैं, और बंदे बच्चे सब घूम रहे हैं। और बड़ी तेज़ी से ये बड़ा झूला जो है ना, बहुत ही तेज़ी के साथ घूम रहा था। ये देखें कलर भी चेंज हो रहे हैं, कभी रेड, कभी ग्रीन, कभी पर्पल। तो बड़ा खूबसूरत मंज़र था। तो सर्दियों में ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें बंद हो जाती हैं। सर्दियों में यहाँ पे इवनिंग भी जल्दी हो जाती है, ज़ाहिर है सर्दियों में कोई जाता भी नहीं है फिर। तो गर्मी को यहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं, हॉट वेदर को एंजॉय करते हैं, समर को और हॉलीडेज़ को खूब एंजॉय करते हैं। सर्दियों को भी करते हैं, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे कोई काम रुकता नहीं है। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इतना अच्छा व्लॉग, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। तो देख लें, ये जो है ना शॉप जो है, इधर पॉपकॉर्न थे, कैंडी फ्लॉक्स थे, कैंडी फ्लॉक्स भी लिए हमने, और जनाब पॉपकॉर्न भी लिए। और ये देखें बंदा जो था ना, इसमें पॉपकॉर्न कह रही हूँ, कैंडी फ्लॉक्स जो है ना बना रहा था, जिसको हम लच्छा भी बोलते हैं। ये देखिए पिंक लच्छे की बाल्टियाँ भरी हुई हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं इन जगहों के ऊपर चीज़ें, ज़ाहिर सी बात है। तो बाल्टियाँ भी काफ़ी बड़ी बड़ी थी। ये देखें भर भर के उसने लाइनें लगाई हुई हैं, और ज़ाहिर सी बात है लोग ख़रीदते भी हैं, बहुत बाय करते हैं लोग। तो इन जगहों के ऊपर सारा कुछ मिलता है, लेकिन एक्सपेंसिव होता है। तो ये वाली राइड जो है ना, इसके ऊपर मैं बहुत बार बैठी हुई हूँ, लेकिन जनाब ये इस राइड का टाइम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक एक झूला नीचे आता है, फिर वो दो बच्चे उतरते हैं, फिर ऊपर वाला नीचे आता है स्लोली, फिर उसको उतारते हैं, फिर ऊपर वाला नीचे में आता है। बस इसी तरह ये जो है ना ये घूमता है गोल गोल। तो इस वाली के ऊपर मैं बच्चों के साथ काफ़ी दफ़ा खुद भी बैठी हुई हूँ, लेकिन इस बार नहीं बैठी। तो मैंने कहा भैया आप ही जाओ। तो जब बंदा ऊपर टंगा जाता है ना, तो फिर टंगा ही जाता है। तो ये देखें इस वाले यहाँ पे जो एडवेंचर था ना भाई, ये देखें मनी, कितनी ज़्यादा मनी है। तो ये बच्चों की गेम्स हैं शायद, तो तरह तरह की गेम्स थी इधर। तो काफ़ी ज़्यादा जगहों पे ऐसे बने हुए थे, मनी देखें कितनी ही ज़्यादा थी। तो देखते जाएं, एंजॉय करते जाएं, जुड़े रहिए, स्किप मत कीजिएगा। तो देखिएगा पूरी वीडियो। तो देखें ये भी है पूरा एक आइसलैंड। ये देखें ये एक अंदर बना हुआ है फनलैंड। तो ये डिफरेंट जगह है, वो बाहर वाली जो थी राइड्स वाली वो डिफरेंट थी, इधर सॉफ्ट प्लेस हैं बच्चों के। काफ़ी बड़ा था भाई ये। तो हम तो काफ़ी सालों से देख रहे हैं, बच्चे इधर खेलते खेलते बड़े हो गए। तो ये सारी मशीनें थी, बड़ी अट्रैक्शन थी बच्चों के लिए इनमें। तो ये भी इस राइड के ऊपर भी जाते जाते बच्चों को काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी देर क्यू में खड़े रहे। ये इनसाइड है, तो बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं इसमें भी जाके। ये देखें ऊपर नीचे। तो लगता है मुझे कि ये थोड़ी ख़राब हुई थी, तो बहुत कम बच्चे बिठा रही थी वो जो लड़की थी जो बच्चों को एंटरटेन करा रही थी। तो ये वाली सारी राइड जो है ना ये अंदर हैं। तो अगर आप कभी नहीं गए वहाँ पे तो ज़रूर जाएं, अगर आपको चांस मिले तो यही तो बचपन होता है ना, बचपन की चीज़ें होती हैं जो फिर बड़े हो के फिर बंदा कहता है भाई मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ, तो मैंने क्या करना है खेल के, मैं कोई बच्चा हूँ। तो ये तो बच्चों वाली गेम्स हैं, ये भी देखें, ये भी गेम्स हैं सारी बच्चों के लिए। तो काफ़ी सारी गेम्स थी अंदर जनाब। तो ये देखें ये चीज़ें थी, बस आप कॉइन डाल लें और इनको प्ले करें और इनको विन करें। ठीक है, कॉइन डाल लें, तो अगर आपने विन कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने रखी हुई थी भाई। ये देखें फिर आ गई मनी। तो ये भी कोई गेम ही थी बच्चों के लिए। बच्चे ज़ाहिर सी बात है इसमें पैसे फेंकते होंगे तो चीज़ें हासिल करने के लिए।
तो चीज़ें तो नहीं मिलती, पैसे अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे तो शोर शराबा बहुत ही ज़्यादा था, बहुत लाउड म्यूज़िक चला हुआ था, तो रौनक भी बहुत ज़्यादा होती है इन जगहों के ऊपर। छोटे छोटे बच्चे लेके माएँ आई होती हैं भाई, पुशर्स में डाल के, न्यू बॉर्न बेबी तक मैंने देखे हैं उधर, माओ ने उठाए हुए थे और आई हुई थी बीच के ऊपर। तो जब लोगों को फिर चांस मिलता है तो लोग फिर मिस नहीं करते भाई। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग, कैसी लगी फनलैंड की दुनिया, तो कैसा लगा बीच, तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये सॉफ्ट प्लेस हैं, छोटे बच्चों के लिए है भाई ये सारा एरिया। तो ये बोट भाई, ये देखें, ये इस बोट के ऊपर भी मैं हर साल ही जाती रही हूँ बच्चों के साथ भाई। इस दफ़ा फिर मैं नहीं गई, रश बहुत ज़्यादा था तो मैं नहीं गई। तो इस बोट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं आप लोग, बहुत बड़ी है और तेज़ भी बहुत होती है। और ये जो थे ना अंदर इन्होंने डोंकी शोंकी रखे हुए थे भाई, तो पता नहीं क्यों रखे हुए थे, बड़े ही प्यारे लग रहे थे, ग्लिटरी ग्लिटरी। शायद इनमें मनी डाल के तो आप निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़े थे, 2 रखे हुए थे इन्होंने, एक इस साइड पे था और एक दूसरी साइड पे डिफरेंट था। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये इतने बड़े थे और बड़े खूबसूरत लग रहे थे। जब इनके ऊपर लाइट आती थी ना तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। ये देखें, दूसरी साइड पे ये बैठे हुए हैं नवाबज़ादा। दो तीन अगर फैमिलियाँ मिल के जाए ना तो फिर ज़्यादा बंदा इंजॉय करता है, बच्चे भी ज़्यादा इंजॉय करते हैं अपने दोस्तों के साथ। ये देखें भाई, इधर शूटिंग गेम्स हो रही हैं तो बच्चों ने इनमें भी पार्टिसिपेट किया। ठीक है, आप शूट करें, कॉइन डालें, शूट करें, तो अपना निशाना चेक करें कि आपका निशाना कैसा है भाई। तो होपफुली आपने एंजॉय भी किया होगा मेरा व्लॉग, अच्छा लगा होगा। मेरी एफ़र्ट को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, लाइक बनता है, और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जनाब आपकी मदद के सिवा कुछ भी नहीं है भाई, आपकी सपोर्ट के सिवा कुछ भी नहीं है। तो यूट्यूब फैमिली जो है वो अपनी फैमिली की तरह से ही है। तो ये सारी एफ़र्ट अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए की जाती है, वरना तो फिर बंदा एंजॉय करे और देखे और घर आ जाए। तो आप लोगों को दिखाने के लिए ये सारी एफ़र्ट हो रही है, तो मैंने कोई पार्ट छोड़ा नहीं है जो मैंने कैप्चर नहीं किया, कोशिश की है कि सारा कुछ कैप्चर कर लूँ। तो चीज़ें लगती भी बहुत प्यारी हैं, जब इन जगहों पे जाते हैं ना तो बहुत कुछ होता है देखने के लिए। एक दिन जाएं फिर अगले दिन रेस्ट करें, नेक्स्ट डे फिर आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि टायर्ड बहुत हो जाते हैं ना चल चल के सारा दिन। तो ये देखें जी, बोट चल पड़ी है, ये देखें झूला है, बोट वाला झूला बहुत ही पहले स्लो होता है फिर तेज़ होना शुरू हो जाता है। तो राइड का टाइम जो होता है ना वो भी इतना लंबा नहीं होता, बस 1-2 मिनट के लिए होता है। तो ज़्यादा लंबी तो राइड फिर देते नहीं है, क्यों, बाहर बहुत लंबी होती है। ठीक है, तो देखें, बीच के ऊपर है ये सारा फनलैंड, बीच है, बीच के किनारे पे है। तो ये छोटे, क्योंकि रात हो गई थी, बस बंद ही होने वाला था अब। ये देखें, लाइटें चल पड़ी हैं, तो लोग भी अब जाना शुरू हो जाते हैं ना, रश कम हो जाता है जैसे जैसे फिर रात होती है। तो ये देखें, तकरीबन खाली ही था, बस एक फैमिली बैठी हुई थी, ये देख लें, छोटे बच्चों वाला है। तो हमने भी बच्चों को इधर बैठा बैठा के बड़ा किया, तो बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं जब छोटे होते हैं।
तो जब आपने पे किया है, टिकट लिया, तो चाहे एक बंदा हो चाहे दो हो, तो वो फिर आपको एंटरटेन करते हैं। तो ये भी टॉप के ऊपर है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर नहीं है, जिधर कश्ती है ना उधर ही है। तो साथ म्यूज़िक चलता है। तो ये हॉर्सेस वाले जो राइड्स हैं, बड़ा ही बच्चे खुश होते हैं इनके ऊपर बैठ के। जिस किस्म का भी फन फेयर हो ना, तो ये वाली राइड ज़रूर होती हैं। ये देखें, साथ साथ एक जनाब एरोप्लेन भी है, साथ साथ एक जहाज़ भी है। तो ऊपर से जाके कश्ती का नज़ारा देखें, नीचे से डिफरेंट नज़र आती है, ज़ाहिर है सारी नहीं कैप्चर हो पाती। तो मैं फिर अब ऊपर चली गई हुई थी। तो ये देखें ऊपर से कश्ती कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी बोट है देखें। काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें बैठ जाते हैं, और पहले स्लो होती है, फिर तेज़ होना शुरू हो जाती है। चलें जी, रात हो गई है, हम भी वापस जाने वाले हैं। अब थोड़ी ही देर में हम वापसी का रास्ता लेंगे भाई। तो बाहर आ रहे हैं स्लोली स्लोली, क्योंकि फिर हम गाड़ियों में जाते हैं अपनी अपनी सारे लोग। तो जाते जाते भी बच्चों ने जनाब वो जो है वाटर पार्क वाली राइड जो है ना वो भी ली, वाटर वाली राइड भी उन्होंने ली है। जाते जाते वो भी बाज नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ तो दिन ही चढ़ा हुआ था, लग ही नहीं रहा था कि रात होने वाली है, बल्कि हो चुकी थी रात। तो 10 o'clock बंद हो जाता है, तो हम भी 9:30 और 9:45 के दरमियान हम लोग भी निकल आए। ये देखें, लास्ट मोमेंट के ऊपर भी जो है ना लोग लेते हैं राइड्स, क्योंकि सब अपनी अपनी गाड़ियों में आए होते हैं, तो घरों में जाना होता है। तो टाइम, चूँकि जब टाइम स्टार्ट हो जाता है बंद होने का, फिर वो एकदम लाइटें बंद करना शुरू कर देते हैं जब टाइम उसका फिनिश हो जाता है। क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम बाकी था, तो देख लें रात है, मगर लग रहा है कि जैसे दिन ही चढ़ा हुआ है। तो ये सारा फ़न भाई गर्मी में होता है। ये भी रोलर कोस्टर है, बड़ी ही तेज़ चलती है। कोई 3-4 साल पहले मैं बैठी थी बच्चों के साथ, भाई बड़ी चीखें निकलती हैं इस वाली के ऊपर बैठ के। तो बच्चे भी मुझे ज़बरदस्ती लेके गए थे इसमें बैठा के, बस मेरी तो जान निकल गई। इस दफ़ा नहीं बैठी, मैं 3-4 साल पहले बैठी थी, तो ले गए थे मुझे बच्चे ज़बरदस्ती। और बादल देखें कितने गहरे काले स्याह बादल छाए हुए हैं, और मौसम भी बस ऐसा ही था। फिर रात हो गई हुई थी, और जाते जाते लास्ट वाली राइड इन्होंने ये भी ली। तो इस पे भी बच्चे बड़ा ही इंजॉय करते हैं। बहुत तेज़ जाती है भाई ये वाली राइड भी। तो चक्कर आ जाते हैं राइड्स ले ले के, दिमाग घूम जाता है एक दफ़ा तो। बस थोड़ी देर का फ़न होता है, फिर नॉर्मल। ये भी टर्टल बना हुआ है। तो पहले आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती हैं ये जो चेयर्स बनी हुई हैं, तो बहुत ही तेज़ी के साथ घूमती हैं। और ये देखें जनाब, ये थी ये गाड़ियाँ थीं, ये पहले चलती थी रेसिंग कार्स। तो बच्चे हर साल लेते थे जब भी आते थे, छोटे थे। अब देखें इन्होंने वो वाला फ़िनिश कर दिया है। डोज कार होती है जनाब, अब इन्होंने फ़िनिश करके तो इन्होंने प्लांट लगा दिए हैं। तो अच्छी स्कीम है, उन्होंने ज़ाया नहीं किया, वेस्ट नहीं किया अपनी गाड़ियों को। तो अब उन्होंने ये वाली गेम चूँकि ख़त्म कर दिया, हो सकता है उस जगह के ऊपर कोई नई चीज़ बनाए, नई राइड बनाए। ठीक है, तो इन्होंने इसमें प्लांट लगा दिए। ये देखें, ये है वाटर वाली राइड जो मैं कह रही थी कि बच्चों ने जाते जाते ये भी ले ली। तो ये देखें ऊपर से स्लाइड आती है। ठीक है, दो तरह की स्लाइड है। ये वाली टनल बनी हुई है ग्रीन वाली, तो ब्लू वाली टॉप से आती है, ऊपर से आती है, और नीचे मैं कहती हूँ बड़ी ही ज़बरदस्त है। और साथ साथ पानी देखें चल रहा है, तो पानी स्लाइड के अंदर भी पानी है और ऊपर से भी पानी गिरता है जब बोट जो है ना वो नीचे आती है। तो बच्चे जो है ना बोट के अंदर बैठे होते हैं।
तो ये ग्रीन वाली जो है ना, ये टनल है। मुझे तो ये सबसे ज़्यादा पसंद आई है, लेकिन मैं इसके ऊपर नहीं गई कभी भी। बच्चे जाते रहे हमेशा से, तो अभी भी गए हैं वो। तो ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर इन्होंने लिया है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर निकलने से पहले। चलें जी, घर को चलें। हम बाहर आ चुके हैं, फनलैंड से बाहर पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये रोड का नज़ारा है, ये देखें रेस्टोरेंट खुले हुए हैं जनाब, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, खाने पीने वाले जगह हैं, एंटरटेन वाली जगह हैं। तो लाइटें देखें कितनी अच्छी लग रही हैं, और रात को दिन का समा है। तो मैंने कहा जाते जाते आपको बाहर का नज़ारा भी दिखा दूं, रात के टाइम पे क्या सीन था और दिन के टाइम पे क्या सीन था। अभी मैं आपको बीच भी दिखाती हूँ जाते जाते। तो दिल कर रहा था सारे सीन कैप्चर कर लूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि रात के टाइम बीच जो है ना, समंदर का नज़ारा कैसे लगता है 10 बजे रात को। तो ज़ाहिर सी बात है, वैसे तो बंदा रात इतनी दूर होता है, बंदा जाता तो नहीं है ना रात के टाइम, तो क्वाइट हो जाता है, फिर लोग तो चले जाते हैं घरों में, जो सुबह से आए होते हैं, ज़ाहिर सी बात है सारे। तो बस बंद हो जाता है ना, एक टाइम होता है बीच के ऊपर बैठने का भी। ये देखें क्वाइट है बिल्कुल, ये शेडो है मेरा ही, मैं ही बना रही हूँ ये देखें वीडियो। तो ये दूर से लाइटें नज़र आ रही हैं, बीच पे अब बिल्कुल क्वाइट हो चुका है। इधर ट्रेन चलती है, ठीक है, जो आपको एंटरटेन करती है। तो ये सारा बीच का ही मंज़र है। रात के टाइम पानी जो है वो उतर जाता है, पानी नीचे चला जाता है, ऊपर की जानब पानी बहुत कम होता है। तो बताइएगा कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लगी।